गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना? चला प्रेझेंटी मार्क करा तुम्ही सगळ्यांनी. मॅडम तुमचा बॅकग्राऊंड साऊंड खूप जास्त येतोय. प्लीज चेक करा. झाली आहे का प्रेझेंटी मार्क करून सगळ्यांची? ओके, स्टार्ट करूया आपण. आज आपण हिंदी ग्रामरचा सर्वनाम हा विषय शिकणार आहोत. ओके, क्या सीखेंगे आज हम? हिंदी ग्रामर का सर्वनाम ये पार्ट सीख रहे. ओके, आवाज येतोय माझा सगळ्यांना क्लिअर? ओके चलो. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? स्क्रीन दिसते का? ओके चला. लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा? संज्ञा. ओके, संज्ञा सीखा और संज्ञा के प्रकार सीखे. आप सभी ने होमवर्क तो किया ही होगा जो संज्ञा का दिया था मैंने. ओके, अभी हम क्या सीखने वाले हैं? सर्वनाम और सर्वनाम के भेद. ओके, तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है देखना है हमें. ओके, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं. मतलब क्या? जो संज्ञा हम यूज करते हैं, जिस संज्ञा का हम उपयोग करते हैं एक वाक्य बोलते वक्त, ओके, उसके उन शब्दों संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी अलग शब्द का उपयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहा जाता है. सर्वनाम यानी सभी नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है. तो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेके देखेंगे कि कैसे सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है. ओके, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है. वह पढ़ाई में बहुत तेज है. उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं. वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती. बघा आता इथे काय सांगितलंय? राधा. राधा काय आहे? कोणती संज्ञा आहे सांगा मला पटकन. लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. राधा नेम आहे, मग कोणती संज्ञा असणार ती? नाम आहे, पण संज्ञाचा कोणता प्रकार आहे तो सांगा पटकन. ओके, व्हेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा. ओके चला बघा परत. ओके, व्हेरी गुड. सी, वह पढ़ाई में बहुत तेज है. मग आता नंतर राधाच्या जागी काय वापरलेलं आहे? परत लिहिलेलं आहे का असं की राधा पढ़ाई में बहुत तेज है? नाही. काय वापरलेलं आहे? वह. उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं. काय वापरलेलं आहे आता इथे राधाच्या जागेवर? उसके आणि नंतर उससे. ओके, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती. अभी क्या यूज किया है उन लोगों ने राधा के जगह पर? वह. ओके, वह अपने माता पिता का आदर करती है. आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है. काय बघितलं आता आपण जो पॅरेग्राफ वाचला त्याच्यात काय सांगितलं आपल्याला? राधा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा आहे, पण त्याच्या बदल्यात आपण
त्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणते कोणते शब्द आलेत? वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने. ओके, हे सगळे शब्द आलेले आहेत. म्हणजेच हे शब्द सगळे काय झाले? सर्वनाम झाले. ओके, याच प्रकारे बघा, इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. म्हणजेच ज्या गोष्टी, जे शब्द संज्ञाच्या व्यतिरिक्त वापरले जातात, संज्ञाच्या जागेवर वापरले जातात, त्यांना काय म्हणतात? सर्वनाम म्हणतात. ओके, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले हम जो शब्द यूज करते हैं, उपयोग करते हैं जिस शब्द का, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. समजले सगळ्यांना सर्वनाम म्हणजे काय? सांगा लवकर, समजले सगळ्यांना सर्वनाम म्हणजे काय? समझा है आपको? ओके, चलिए. मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आदि, ये आदि क्या है? सर्वनाम शब्द है. ये क्या है सब जो मैंने अभी पढ़े? मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, ये क्या है? सब सर्वनामिक शब्द है. ओके, अन्य जो सर्वनामिक शब्द है वो भी इन्हीं शब्दों को लेकर बने हैं, जो कि लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते रहते हैं. जैसे देखिए, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है. ओके, अभी देखिए कैसे बदलाव आया है. राधा नृत्य करती है, लेकिन अभी जो वाक्य है उसके हिसाब से वह यूज किया है क्या? नहीं, क्या यूज किया है? उसका. ओके, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदत करती है. आता या जागेत बघा कसे बदल होतात. लिंग, वचन आणि कारक याच्या दृष्टीनुसार शब्दांमध्ये, सर्वनामामध्ये बदल होतात. आपचा आपणा होतं, यह, इस, इसका, वह, उस, उसका. ओके, हे सगळे शब्द होतात. समजलं सगळ्यांना इथपर्यंत? समझा है सबको? जो अभी सर्वनाम का सिखाया है, सर्वनाम किसे कहते हैं? ओके, अभी हम क्या देखेंगे? सर्वनाम के भेद देखेंगे. ओके, देखिए कितने कितने भेद है सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के. किती प्रकार असतात सर्वनामाचे? 6 प्रकार असतात. पहिला आहे पुरुषवाचक सर्वनाम. कोणता आहे? पुरुषवाचक सर्वनाम, ज्याला पर्सनल प्रोनाउन असं पण म्हटलं जातं. ओके, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. ओके, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इनडिफाइनाइट प्रोनाउन कहा जाता है. चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. और छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कौन कौन से? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. ओके, तो अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. मतलब क्या? देखिए, अगर कोई सर्वनामिक शब्द हमें व्यक्ति का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम. ओके, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. अगर वाक्य में से हमें किसी बोलने वाले आदमी या औरत का, किसी सुनने वाले आदमी औरत का तथा जिसके विषय में बात हो रही है ऐसे किसी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सार्वनामिक पुरुषवाचक. ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उस सर्वनाम को. देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं. जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है. ये क्या है? मैं, तुम, वह क्या है?
पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, समझ में आया सबको पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अलग तीन भेद होते हैं। चलिए, अगर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये पता चल गया है, तो आप मुझे एक एक सेंटेंस लिखकर बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे आप? मैं, तुम, वह। ओके, चलिए लिखिए चैट बॉक्स में, एक एक ने एक एक सेंटेंस लिखना है। ओके, वहां कौन है ये वाला नहीं आएगा, वहां कौन है नहीं आएगा, वो अलग प्रकार का है। आपको कौन सा यूज करना है? पुरुषवाचक, जिससे व्यक्ति व्यक्ति का बोध होता हो। यस, मैं पाठशाला जाती हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। गुड। यस, यस, लिखिए। ओके, ऑल आर डन। हो गया सबका लिखे? ओके, चलिए, मतलब आपको समझ में आया अभी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अभी हम क्या करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं, त्याचे पण पुरुषवाचक सर्वनामचे पण प्रकार पडतात, ते शिकूया आपण आता। ओके, चल बघा, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ओके, तर आपण फर्स्ट बघूया आता, पहला वाला देखेंगे हम, उत्तम पुरुषवाचक, दैट इज फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। ओके, आता तुम्ही जे सेंटेन्स लिहिलेत ते पुरुषवाचक सर्वनामासाठी योग्य होते। ओके, आता आपल्याला त्याच्यात पण भेद बघायचे आहेत, प्रकार बघायचे आहेत, मग आता त्यामध्ये पण वर्ड्स वेगवेगळे असणार आहेत, बघा लक्ष द्या नीट। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, म्हणजे जो बोलणारा असतो जो स्वतःसाठी जेव्हा सर्वनाम वापरतो तेव्हा काय बोलायचं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, मग एक्झाम्पल काय काय आहेत बघा, क्या क्या है एग्जाम्पल? मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। म्हणजे काय, आपण स्वतःशी रिलेटेड जेव्हा वर्ड्स येतील ना सर्वनामाचे, तेव्हा त्याला काय म्हणायचं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। ओके, सेंटेंसेस बघा, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। आता ह्यामध्ये बघा, मैं स्कूल जाऊंगा मध्ये काय येणार सांगा? उत्तम पुरुषवाचक मैं। ओके, मग आता हम मतदान नहीं करेंगे, यामध्ये कोणता येणार सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कोणता असणार आहे सांगा? हम मतदान नहीं करेंगे या हमें सेंटेन्स मध्ये। हमें हम, डोंट पुट ऑन योर माइक, जस्ट राइट इन चॅट बॉक्स। ओके, जेव्हा मी सांगेन तेव्हाच माइक ऑन करायचा आहे। येस, हम इज राइट आंसर। ओके, यह कविता
मैंने लिखी है. आता ह्यामध्ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कोणता येणार सांगा. यह कविता मैंने लिखी है. मैंने. व्हेरी गुड. चलो. बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई. बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई. काय येणार याच्यात. हमारी. गुड. गुड. मैंने उसे धोखा नहीं दिया. त्या सेंटेन्स मध्ये काय येणार. मैंने उसे धोखा नहीं दिया. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने. ओके. गुड. समझ सगळ्यांना व्हाट इज उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. समझा है ना सबको. चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अभी. नेक्स्ट इज मध्यम पुरुषवाचक म्हणजे सेकंड पर्सन. ओके. सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. म्हणजेच काय बघा याच्यात काय असणार आहे. एखादे वाक्य बोलताना जेव्हा वाक्य ऐकणारा असतो त्याचा उल्लेख केला जातो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. ओके. तर त्याचे एक्झाम्पल काय आहेत बघा. तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि. मतलब जब हम सेंटेंस बोलते हैं, जब हम वाक्य बोलते हैं, तब जब हम दूसरे व्यक्ति का उल्लेख करते हैं, मतलब जो सुनने वाला व्यक्ति है उसे जब हम बोलते हैं तो उसके लिए जो सर्वनाम यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. ओके. समजलं सगळ्यांना. मग ह्याच्यात कोणकोणते आहेत बघा. तुमने गृहकार्य नहीं किया है. त्यामध्ये काय येणार. मध्यम पुरुषवाचक तुमने. तुम सो जाओ. तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं. तू घर देर से क्यों पहुंचा. तुमसे कुछ काम है. ओके. समजले सगळ्यांना. सेकंड पर्सन म्हणजे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. चला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामचा एक एक सेंटेन्स लिहून दाखवा मला. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक एक सेंटेंस लिख के बताइए. चलिए. ओके. गुड. Yes, good. चलिए लिखिए जल्दी जल्दी. Yes, your sentence was right as you are very. आवाज येतो का माझा. सी युअर सेंटेन्स वॉज राईट. ओके. पण तुम्ही एवढे जण आहात ना त्यामुळे सगळ्या सेंटेन्सला राईट राईट म्हणणं मला पॉसिबल नाही. त्यामुळे जर चुकाल जर रॉंग असेल सेंटेन्स तरच मी ते राईट करून सांगणार. ओके.
चला, झालंय सगळ्यांचं लिहून? Yes, I got. Not about this sentence. I got what you are telling about. You are telling about this sentence, right? यह मेरा हस्ताक्षर है. Yes, it was right. मेरा word use किया है. It was right. Okay. लेकिन सबके सेंटेंस को अगर राइट सेंटेंस है तो आई कांट टेल ना that yes, you are right, you are right, you are right. You are too many, right? भरपूर स्टुडंट्स आहात की नाही तुम्ही, त्यामुळे जर रॉंग झालं तरच मी सांगणार. ओके. नाउ ऑल आर डन. Same. Now we will move to next one. Okay. काय काय यूज केलात मग तुम्ही मध्यम पुरुषवाचकचे सेंटेन्स लिहायला? तू, तुम, तुम्हे, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने. म्हणजेच काय, जर जो सेकंड व्यक्ती असतो ऐकणारा, कन्व्हर्सेशन मध्ये एक बोलणारा असतो आणि एक ऐकणारा असतो की नाही, मग फर्स्ट जो बोलणारा असतो त्याला काय वापरणार आपण? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. आणि जो सेकंड आहे ऐकणारा त्याला काय वाचणार आपण? काय बोलणार आपण? मध्यम पुरुषवाचक. ओके. ओके. द थर्ड टाइप इज अन्य पुरुषवाचक. ओके. थर्ड काय असतं टाइप पुरुषवाचक सर्वनामचा? तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं. म्हणजे थर्ड पर्सन, कोणीतरी तिसऱ्याच व्यक्तीसाठी केला जातो. जेव्हा एखाद्या दोघांचं संभाषण चालू आहे पण ते बोलतात कोणातरी तिसऱ्या विषयी. ओके. तेव्हा त्या तिसऱ्या पर्सनला काय म्हटलं जातं? त्याच्याविषयी जेव्हा सर्वनाम वापरतात तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. ओके. मग त्याचे एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत बघा. क्या क्या है उसके उदाहरण? वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि. ओके. समझ ले? बघा काय असतं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में? क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है. समजलं? अन्य व्यक्ती के लिए. कन्व्हर्सेशन मध्ये जेव्हा दोन व्यक्ती तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल बोलत असतात तेव्हा त्या व्यक्तीबद्दल जे सर्वनाम यूज केले जातात त्याला काय बोलायचं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. ओके. वे मॅच नहीं खेलेंगे. मग यामध्ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कोणतं असणार आहे सांगा मला? वे मॅच नहीं खेलेंगे. चला लिहा पटकन. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे. ओके, व्हेरी गुड. उन्होंने कमर कस ली है. उन्होंने कमर कस ली है. यामध्ये कोणता असणार आहे सांगा? क्या होगा इसमें? उन्होंने कमर कस ली है में क्या होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? उन्होंने. यस, गुड. वह कल विद्यालय नहीं आया था. वह कल विद्यालय नहीं आया था. गुड. वह. यस. उससे कुछ मत कहना. उससे कुछ मत कहना. उससे. यस, गुड. आता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम समझ सगळ्यांना? समझा आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? ओके. तो अभी क्या करना है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनामिक जो वर्ड्स है उसे सेंटेंस में यूज करना है. ओके. सेंटेंस लिखना है आपको. चलिए लिखिए. क्या क्या यूज करेंगे आप? कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? वे, यह, वह, इनका, इन्होंने, उन्होंने, इन्हें, उससे, इनसे, उनसे. ओके. ये आदि शब्द यूज करके आपको सेंटेंसेस लिखना है. वह लोग जा रहे हैं. इनका योगदान बहुत बड़ा है. उसका स्वभाव बहुत अच्छा है. वह मेरे साथ खेलेंगे. वेरी गुड. चलो लिखो, सब लोग लिखो.
वे कब आएंगे? यस, गुड। वे बहुत चालाक है। ओके, वह लोग बहुत अच्छे हैं। यस, राइट। यस, वे गुस्से में है। उनका वह गांव है। यस। ओके, हो गए सब लोग? चलो। ओके, सबको समझ में आया? हमने पहला भेद कौन सा पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. म्हणजेच काय, सर्वनामाचं असं रूप ज्याच्यावरून आपल्याला एखादी गोष्ट किंवा वस्तूचा तीच गोष्ट आहे असं निश्चित रूप माहित पडतं, त्या सर्वनामाला काय बोलायचं? निश्चयवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. म्हणजे असं सर्वनाम जे निश्चयपूर्वक एखाद्या स्पेसिफिक वस्तूचाच आपल्याला बोध करून देईल किंवा व्यक्तीचाच बोध करून देईल त्याला काय म्हणायचं? निश्चयवाचक सर्वनाम. उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे यह, वह, ये, वे आदि. पण वाक्यात त्याचा प्रयोग कसा केला जातो बघा. तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है. आता यह हा शब्द काय आहे? काय आहे हा शब्द? निश्चयपूर्वक सर्वनाम आहे. पण कारण का निश्चयपूर्वक सर्वनाम आहे सांगा? कारण तो तनुज का छोटा भाई यासाठी वापरलेला आहे. ओके, बघा, तनुज का छोटा भाई आया है, तनुज का छोटा भाई बहुत समझदार है. असं लिहिण्यापेक्षा वाक्य छोटं करण्यात आलं आहे, सर्वनाम वापरण्यात आलं आहे. कोणतं सर्वनाम आहे? यह. म्हणून यह यह या शब्दावरून काय होतं? तनुज का छोटा भाई, तनुजचा छोटा भाऊ आहे त्याचा बोध होतो की नाही? म्हणून हे काय आहे? निश्चयवाचक सर्वनाम आहे. किशोर बाजार गया था वह लौट आया है. कोण लौट आया है? आता विचारलं तुम्हाला या शब्दांना, मग तुम्ही काय आन्सर देणार? किशोर. बरोबर. म्हणजेच काय, निश्चयवाचक सर्वनामामध्ये एखाद्या वस्तू किंवा व्यक्तीचा आपल्याला स्पेसिफिक किंवा निश्चयपूर्वक बोध होतो. ओके, समजलं सगळ्यांना? निश्चयवाचक सर्वनाम समझलंय? समझा है सबको? ओके, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम के वाक्य लिखिए. खूप विचार करून एकदम नीट एक करायचं आहे, लिहायचं आहे. ओके, सोच समझ के लिखना है. ओके, चलिए लिखिए. एक व्यक्ति का या वस्तु का नाम लिख के दूसरे सेंटेंस में आपको क्या करना है? उसके जगह आने वाला निश्चयवाचक सर्वनाम यूज करना है और सेंटेंस लिखना है. ओके, टेक योर टाइम एंड राइट. ओके,
सी यह मेरा चित्र है हे वाक्य नाही आ सकता. काय करायचं आहे बघा. कसं सेंटेन्स पहिले लक्ष द्या तुम्ही नीट. काय विचारलंय तुम्हाला. निश्चयवाचक सर्वनामामध्ये काय करायचं आहे. दोन सेंटेन्स जोडले जाणार आहेत. ओके. आता बघा तुम्ही जे एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे बघा त्याच्यात काय लिहिलेलं आहे. ये पुस्तक पुरानी है. ये पुस्तक की राणी है. कोण आहे पुस्तकाची राणी. हाँ हे बघा दिस इज राइट सेंटेंस. ओके. पुस्तक ज्ञान का भंडार है वो हमें अज्ञानता से निकालती है. ओके. कौन हमें अज्ञानता से निकालती है. पुस्तक. ओके दिस इज राइट. आम मीठा होता है वह मुझे बहुत पसंद है. आता या वाक्यावरून सरळ बोध होतोय. दुसरा सेंटेन्स जर आपण वाचलं वह मुझे बहुत पसंद है. कौन आम. ओके. वेदांत मेरा मित्र है वह बहुत अच्छा है. कौन बहुत अच्छा है. वेदांत. ओके वेरी गुड. ये पुस्तके राणी की है हे पण रॉंग येणार. जिसके हाथ में खरगोश वही पारदी. रॉंग सेंटेन्स. रोहन खेलने गया परंतु अगर आता तुम्ही असं लिहिलं रोहन खेलने गया परंतु वह लौट के नहीं आया तर वह आणि रोहन हे वह हा शब्द आपण निश्चयवाचक सर्वनाम म्हणून रोहन साठी लिहू शकतो. हा असं जर लिहिलं तर सेंटेन्स राईट आहे. रोहन खेलने गया परंतु लौट आया हे सेंटेन्स रॉंग येणार. ती समजलं नाहीये का तुम्हाला. परत बघा एकदा. बघा काय दिलंय बघा. तनुज का छोटा भाई आया है यह बहुत समझदार है. यह हा शब्द वापरलेला आहे इथे. हा सार्वनामिक शब्द आहे पण तो कोणासाठी वापरलेला आहे. तनुज का छोटा भाई किसके लिए यूज किया है. यह ये सर्वनाम तनुज का छोटा भाई के लिए यूज किया है ना. म्हणून ते काय आहे निश्चयवाचक सर्वनाम आहे. बरोबर. नाउ राइट जिसका जिसका रॉन्ग हुआ है अभी लिखिए. राइट सेंटेंस लिखिए. यस 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 गुड. ओके हुआ अभी सबका. क्रिश आप अपना सेंटेंस चेंज कीजिए. ओके. चलिए हम अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे टाइप. ओके. अभी क्या है देखिए. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो. निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता था कि किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध होता था. लेकिन ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. इसलिए जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. मतलब क्या होता है देखिए. जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या स्पष्ट रहे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. मतलब वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे मतलब क्या. उनका नाम लेते वक्त हमें बोध ना हो कि क्या किसी स्पेसिफिक वस्तु या व्यक्ति का ही नाम लिया जा रहा है. ऐसे हम कंफ्यूज हो जाए अस्पष्ट रहे उसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. मग ते कोणकोणते वर्ड्स असणार बघा. कोई कुछ किसी आदि. आता वाक्यात त्याचा उपयोग कसा केला जातो. मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था. यामध्ये काय येणार बघा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई. कोई का अनिश्चयवाचक सर्वनाम येणार कारण आपल्याला माहिती नाही का मोहनला कोण भेटायला आलेलं. कोई या शब्दावरून तुम्ही सांगू शकता का की मोहनला कोण भेटायला आलेलं नाही. म्हणजेच कोई हे काय आहे अनिश्चयवाचक सर्वनाम. कोई वरून कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा वस्तूचा बोध होत नाही. पानी में कुछ गिर गया है. क्या गिरा है पानी में हमें पता नहीं लेकिन कुछ गिर गया है.
इसलिए कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। समजले सगळ्यांना अनिश्चयवाचक सर्वनाम म्हणजे असे शब्द ज्याच्यावरून तुम्हाला वस्तू कोणती आहे किंवा व्यक्ती कोणती आहे हे कळणार नाही. ओके, समजलंय नक्की? चला सेंटेन्स लिहून दाखवा सगळ्यांनी. येस, गुड. येस, गुड. लिहा चला. येस, गुड. ओके, राइट लिखिए. यस, यस लिखिए. यस, गुड. यस, दूध में कुछ गिरा है, राइट. ओके, समजलंय म्हणजे तुम्हाला अनिश्चितवाचक सर्वनाम. ओके, चलो. और फोर्थ टाइप इज संबंधवाचक सर्वनाम. क्या है चौथा टाइप? चौथा प्रकार कौन सा है सर्वनाम का? संबंधवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम. देखिए, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं और एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम. जो वाक्य में क्या करते हैं, देखिए कैसे यूज किया जाता है. जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा. ओके, हे काय करतात, शब्द काय करतात, वाक्यांना जोडण्याचं काम करतात. तेव्हा त्यांना काय म्हणायचं? संबंधवाचक सर्वनाम. तर वाक्यात त्यांचा कसा उपयोग केला जातो बघा. जैसा करोगे वैसा भरोगे. ओके, मग जैसा आणि वैसा हे दोन काय झाले? संबंधवाचक सर्वनाम. जिसकी लाठी उसकी भैंस म्हणजे यामध्ये काय येणार बघा, मोस्टली कहावत. ओके, कहावत येतात की नाही तुम्हाला, म्हणी. ओके, ते कसे असतात, एकमेकांशी रिलेटेड असतात, दोन वाक्यांचा संबंध जोडणारे असतात. त्यामुळे तुम्ही तसे वाक्य लिहू शकता संबंधवाचक सर्वनाम मध्ये. ओके, बघा क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो. ओके, म्हणजे पहिला सर्वनाम असणार ते वाक्याशी रिलेटेड, दुसऱ्या वाक्यात असणाऱ्या दुसऱ्या कुठल्या तरी सर्वनामाशी रिलेटेड असणार, संबंध दाखवणार, तेव्हा तुम्ही त्याला काय म्हणायचं? संबंधवाचक सर्वनाम. ओके, समझा सबको संबंधवाचक सर्वनाम. ओके, चला सेंटेन्स लिहा. जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो सोएगा सो खोएगा. ओके, गुड. चला. वह वो है जो आम बेचता है. यस. काय दाखवायचं आहे आपल्याला? या सर्वनामांचा काय उपयोग होतो? वाक्याला जोडण्यासाठी किंवा दोन सर्वनामांमधील संबंध दाखवण्यासाठी. ओके, चला लिहा पटापट. जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा. गुड.
जैसी करनी वैसी भरनी। यस यस। ओके, ऑल आर डन। हो गया सबका? चलिए, असे सर्वनाम ज्यांचा उपयोग प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो। असे शब्द ज्यांचा उपयोग प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। म्हणजे ज्या अशा सर्वनामांनी प्रश्नांचा बोध होतो, आपल्याला प्रश्न विचारला गेला आहे असं कळतं, तेव्हा त्या सर्वनामाला काय म्हणायचं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, का एक्झाम्पल बघा, कोण, क्या, किसने। वाक्यात त्यांचा कसा प्रयोग केलेला आहे? टोकरी में क्या है, यामध्ये क्या है काय येणार? प्रश्नवाचक नाम। कौन खड़ा है काय येणार? प्रश्नवाचक। तुम क्या खा रहे हो, यामध्ये काय येणार? क्या। म्हणजे क्या, कोण हे काय आहे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, असे सर्वनाम ज्याचा वाक्यात उपयोग करताना पण प्रश्नार्थक वाक्य बनवतो। ओके, आपल्याला प्रश्न विचारला गेलेला आहे त्याचा बोध होतो, तेव्हा त्या सर्वनामाला काय म्हणायचं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, चला सेंटेन्स बनवा। प्रश्नवाचक सर्वनाम मध्ये कोण, कैसे, किसका। ओके गुड, चला बनवा लवकर। चलिए सेंटेंस लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यूज करके। कौन था वह। ओके, वह क्या है, क्या बोल रहे हैं।
सॉरी, नेटवर्क इश्यूमुळे माझा कॉल कट झालेला, मीटिंग कट झालेली. आता आवाज येतोय का सगळ्यांना? ओके, वेट. चला, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? चलिए, आज अभी हम छठा प्रकार लेंगे. 6वां प्रकार घेऊया आता आपण सर्वनामाचा, निजवाचक सर्वनाम. ओके. निज का अर्थ होता है अपना. ओके. निज म्हणजे आपला, स्वतःचा. और वाचक का अर्थ होता है बोध, म्हणजे समजणं, ज्ञान करने वाला. ओके. अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपने आप, अपनेपन का बोध कराने वाला. म्हणजेच जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम. म्हणजे बघा, अपने आप, निजी, खुद म्हणजे स्वतःविषयी जेव्हा सांगतात, स्वतःविषयी बोध होतो शब्दांचा, तेव्हा काय म्हटलं जातं त्याला? निजवाचक सर्वनाम. आप शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है. आता व्याकरणात अपवाद असतात, त्यामुळे आप हा शब्द असा आहे ज्याचा उपयोग पुरुषवाचक आणि निजवाचक सर्वनाम अशा दोन्ही सर्वनामांमध्ये केला जातो. ओके. समजले निजवाचक सर्वनाम? एक्झाम्पल्स बघूया आपण आता. ओके. आवाज येतोय माझा सर्वांना? ओके. आप कल दफ्तर नहीं गए थे. ओके. आता ह्याच्यामध्ये बघा, ह्याच्यामध्ये जो आप आहे तो मध्यम पुरुषवाचक आहे, आदर सूचक, आदर व्यक्त केलेला आहे. ओके. आप बोलून. आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है. जेव्हा काय आहे? कर्ता आहे. जो वाक्य बोलणारा आहे तो काय करतोय? स्वतःच्या पिताजींचं इंट्रोडक्शन करून देत आहे. मग त्यामुळे तो काय सांगतोय? आप मेरे पिता, असं कोणाला तरी तिसऱ्या व्यक्तीला तो सांगत आहे त्याच्या वडिलांचं नाव. मग ते काय येणार? अन्य पुरुष आदर सूचक. ओके. आता बघा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है. आता या वाक्यात निजवाचक सर्वनामाचा उपयोग केलेला आहे. बघा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है. मग याच्यामध्ये आप हे काय येणार? निजवाचक सर्वनाम. देव त्याच व्यक्तींची साथ देतो जो स्वतःची मदत स्वतः करतात. ओके. स्वतः, अपने आप, स्वतः असं जेव्हा शब्द येतील तेव्हा तुम्ही त्याला काय लिहिणार? निजवाचक. आता अपने आप, निजी, खुद. ओके. हे काय आहे? सगळे निजवाचक सर्वनामाचे उदाहरण आहेत. अपने आप, निजी, खुद. ह्याचे हे लिहा. चला, वाक्य लिहा. एक मी लिहून दाखवते तुम्हाला. ओके. ओके, गुड. चला, लिहा सगळ्यांनी. येस, गुड. येस.
क्रिश, आप, अपने आप, खुद, निजी आदि शब्दों का यूज करके वाक्य बनाइए। ओके। मैं मेरी पढ़ाई अपने आप कर लेती हूँ। गुड। चलिए लिखिए सब। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में क्या होगा? ये जो आप है वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराएगा। ओके। देखिए क्या है, देखिए उदाहरण देखिए। निजवाचक सर्वनाम में आपको अपने आप, निजी, खुद आदि शब्दों का उपयोग करना है। अगर आप ऐसे अपने आप, ऐसे वाक्य में अपने आप जैसा शब्द यूज करते हो, उसमें अगर आप आपका उपयोग करते हो तो वो निजवाचक सर्वनाम आएगा। लेकिन आप ऐसे लिखते हो सिर्फ, आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। ओके। ओके, हुआ सबका? देखिए क्या क्या सीखा आज हमने। संज्ञा के स्थान पर अगर अगर हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ओके। तो सर्वनाम हम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम, स्थान, ओके, आदि के नाम के लिए हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके। उसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद पढ़े हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध हो, जो बोलने वाला व्यक्ति है, ओके, उसे या फिर जो सुनने वाला है, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है, उनके लिए जो प्रयोग करने वाले होते हैं सर्वनाम, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके। तो उसमें क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो बोलने वाला जब अपने आप के लिए, व्यक्ति कन्वर्सेशन जब व्यक्तियों में चल रहा होता है, संभाषण चल रहा होता है, तो जो बोलने वाला है वो अपने आप के लिए, अगर नाम न लेते हुए, अपने आप के लिए जब सर्वनाम यूज करता है तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ओके। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? सेकंड पर्सन। ओके। मतलब वाक्य में बोलने, जब हम वाक्य बोलते हैं तो कन्वर्सेशन में जब दूसरा व्यक्ति है जो सुनने का कार्य कहता करता है, तो पहला व्यक्ति उसे जिस सर्वनाम से संबोधता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। मतलब तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इज थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक। जैसे वे, यह, वह, उनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। ओके। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चित रूप से अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो सर्वनाम के उपयोग से, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। यह, वह, ये, वे आदि। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें क्या करना है? वाक्य में देखिए, तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। यह किसके लिए यूज किया है? तनुज के छोटे भाई के लिए। मतलब निश्चित रूप से अगर किसी का बोध होता हो, किसी व्यक्ति या फिर किसी
व्यक्ति का या फिर किसी स्थान का, वस्तु का निश्चित रूप से बोध हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कहते हैं? निश्चित बोध नहीं हुआ हो, व्यक्ति या वस्तु या स्थिति क्या है, अस्पष्ट रही है, तब उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, किसी, मतलब हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है, अनिश्चित है। ओके। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दो शब्दों में संबंध दिखाता हो या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ प्रश्न, ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता हो। ओके। जब आप वह वाक्य पढ़ते हो तो आपको दिखता है कि हाँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो आप उस सर्वनाम को क्या लिखोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसने, किसका, कहाँ। ओके। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या है? अपने आप का बोध होता हो, जहाँ पे अपने आप, निजी, खुद, ऐसे शब्द आएंगे तब आप उसे क्या लिखेंगे? निजवाचक सर्वनाम। ओके, समजलं सगळ्यांना सर्वनाम? काही डाऊट आहे का कोणाला? ओके, सर्वनामाचे प्रकार समजलेत? ओके, चला, तुमचा होमवर्क आहे तो तुम्हाला गुगल क्लासरूम वर दिला जाईल. ओके, नाव यू कॅन लीव द क्लास. बाय Bye, ma'am. बाय बाय Bye, ma'am. बाय 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 Bye, ma'am. बाय 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 Bye, ma'am. बाय बाय मॅम. बाय बाय मॅम. बाय बाय.